हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए अच्छे ही होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थर्ड लेक्चर। ठीक है, पहले लेक्चर में अपन ने सीखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सेकंड लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? गॉस थ्योरम पढ़ा। गॉस थ्योरम से हमने फ्लक्स निकालना सीखा। ठीक है, फिर थर्ड लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा? गॉस थ्योरम ही पढ़ा। गॉस थ्योरम के और क्रिटिकल केसेस किए। अब फिर से अपन बच्चों फ्लक्स ही निकाल रहे हैं, बट फ्लक्स किस से? क्लोज्ड सरफेस से। क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे आज यूनिफॉर्म फील्ड में और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लोज सरफेस क्या होता है बच्चों। देखो, क्लोज सरफेस जो सिमेट्रिक हो, चारों साइड से ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक हो, ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज सरफेस है बच्चों, ठीक है ना, ये क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस जब है बच्चों तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जीरो होगा। पहली बात तो ये, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे स्टार पॉइंट। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed body is always zero। ठीक है, क्लोज सरफेस से, क्लोज्ड बॉडी से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा, बट किस फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? सभी को पता है, पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड। ये पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड को अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? देखो, पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है, जिसको अपन लिखते थे ई ए कॉस थीटा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो अपन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लगाते हैं, ठीक है ना। गॉस थ्योरम की हेल्प से अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने अभी तक सीखा, ठीक है। इन्हीं का यूज होता रहेगा कंटिन्यू पूरे लेक्चर्स में। अभी देखो बच्चों, अब ये क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी, ठीक है ना। कोई भी क्लोज्ड बॉडी जब अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर नेट फ्लक्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा बच्चों। उससे नेट फ्लक्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा बच्चों क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा। इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव। आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और साइन में अपोजिट हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। देखो बच्चों, इसमें मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये लेफ्ट सरफेस ये वाला, और ये वाला जो है ये राइट सरफेस, ठीक है। इस सरफेस की डायरेक्शन कहाँ होगी? राइट वाले सरफेस की डायरेक्शन की बात करें अपन, राइट वाले सरफेस की डायरेक्शन की बात करें, इसका सरफेस एरिया इधर ए और इसका सरफेस एरिया वेक्टर इधर। अच्छा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेना मैंने आपको सिखा दिया था सबको। हमेशा सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होती है फील्ड लाइंस, ठीक है ना। हमेशा सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर, ठीक। एरिया वेक्टर यानी कि लेफ्ट वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर और राइट वाले का सरफेस एरिया की डायरेक्शन इधर, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ठीक। अब मैंने ये दो सरफेस क्यों लिए, लेफ्ट और राइट? बाकी सबसे क्या हुआ? बाकी सबसे फ्लक्स जीरो है ऑलरेडी। और नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये भी बता दो। नेट फ्लक्स जितने भी सरफेसेस होंगे, φ1 + φ2 + φ3 अप टू जितने भी सरफेसेस होंगे, तो अपन क्या करेंगे? सब सरफेसेस का फ्लक्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो इस तरीके से फ्लक्स निकल आता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट सरफेस से फ्लक्स देखिए, लेफ्ट सरफेस से, तो लेफ्ट सरफेस में एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड लाइन इधर है, देख रहे हो? एरिया वेक्टर इधर, फील्ड लाइन इधर, तो क्या हो जाएगा? ई ए, यहाँ पे थीटा क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया लेफ्ट सरफेस पे, और यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इधर है और फील्ड लाइन भी इधर है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। तो लेफ्ट सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 180, तो ये आ गया कितना? कॉस 180 -1 होता है, तो ये आ गया -EA,
और राइट सरफेस का फ्लक्स कितना होगा बच्चों, EA cos 0 डिग्री इस सरफेस से फ्लक्स। ठीक है ना। देखो बच्चों ये शॉर्ट्स का एक पैकेट है, ठीक है। अब फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, देखो ये आ रही है फील्ड लाइंस, ये आ रही है फील्ड लाइंस। तो इस सरफेस से टॉप वाले से फ्लक्स 0, इसके अंदर से निकली नहीं ना फील्ड लाइन, निकलना ज़रूरी भाई। ये क्या हो गया 0, इससे फ्लक्स 0, इससे भी पैरेलल है इसके 0, यानी टॉप बॉटम फ्रंट बैक इनसे फ्लक्स वैसे ही 0 है। फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं, लगाओगे भी तो थीटा 90 हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर और फील्ड लाइन्स इधर, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना। तो ये cos 0 ये कितना आ गया प्लस EA। अब मैं बात करूं फ्लक्स टॉप, फ्लक्स बॉटम, फ्लक्स टॉप, फ्लक्स बॉटम, फ्लक्स अपर सरफेस और फ्लक्स लोअर सरफेस, इन सब से क्या रहेगा 0, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री है। क्यों भाई, ये देखो, ये हम बात करें तो देखो इस वाले सरफेस की बात करें, ये सरफेस के एरिया वेक्टर इधर और फील्ड लाइंस इधर जा रही है E, तो ये थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा EA cos 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होगा 0 हो जाएगा। तो ये टॉप बॉटम सबसे ये वाला फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। तो अब जब नेट फ्लक्स निकालेंगे, तो नेट फ्लक्स जब निकालेंगे बच्चों, तो वो किससे काउंट होगा, फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट, बाकी सबका तो वैसे ही 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत ही नहीं, चाहो तो लिख लो, पेज भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉप बॉटम अपर, ठीक है, लोअर, ठीक है, टॉप बॉटम फ्रंट बैक लिखना था, सॉरी बच्चों, फ्रंट और ये बैक साइड। ठीक। अब देखिए लेफ्ट और राइट का बचा, तो लेफ्ट का फ्लक्स क्या है बच्चों, लेफ्ट का फ्लक्स क्या है बोलिए, लेफ्ट का फ्लक्स माइनस EA और राइट का फ्लक्स क्या है प्लस EA, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया 0 आ गया, नेट फ्लक्स 0। तो किसी भी क्लोज सरफेस को जब अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फ्लक्स क्या होता है 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, बार बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है। अगर हम किसी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तभी नेट फ्लक्स 0 होगा, उसके अंदर जितना आया उतना चला गया, नेट फ्लक्स 0। अब नेट फ्लक्स 0, तो इससे एक और कंक्लूजन निकल रहा है। क्या कंक्लूजन निकल रहा है, हमने गॉस थ्योरम से पढ़ा है बच्चों, बाय गॉस थ्योरम से हमने पढ़ा है कि नेट फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स अभी कितना है 0, और नेट फ्लक्स होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ गया यहाँ पे 0, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फ्लक्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से 0 होता है, उसके अंदर का चार्ज एनक्लोज्ड भी क्या होगा 0 होगा। समझ में आ गई इतनी बात, याद ही रख लो। अब चाहे कैसा भी शेप हो, कुछ भी, ये मैंने आपको समझाने के लिए कोई उठा लिया क्यूब, अब आप याद रख लो स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, हेमीस्फीयर के लिए, कैसी भी बॉडी हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा, यानी नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा किसी भी बॉडी से, किसी भी क्लोज बॉडी से कितना हो जाएगा, किसी भी क्लोज बॉडी से 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा आपके सामने ये पूरी थ्योरी। ठीक है, लिख लीजिए स्टूडेंट, कुछ लिखना है ठीक। तो स्टार पॉइंट अपन एक और बढ़ा सकते हैं कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी इज ऑलवेज 0 एंड नेट चार्ज इज आल्सो 0, नेट चार्ज एनक्लोज्ड इज आल्सो 0, नेट चार्ज, ये चार्ज एनक्लोज्ड बोलते हैं इसको, चार्ज एनक्लोज्ड इज आल्सो 0। ठीक है बच्चों, कितनी बात सबको क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी पर। ठीक बच्चों, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब भी हम किसी भी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फ्लक्स उससे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये अभी मैंने आपको सिखाया, ठीक है ना, अभी आपको मैंने सिखाया, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्यों होता है वो भी सिखाया। अब देखो क्लोज सरफेसेस कौन कौन से, अच्छा एक बात, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज बॉडी नेट फ्लक्स 0, जब नेट फ्लक्स 0 तो चार्ज एनक्लोज्ड भी 0 होगा अंदर। क्यों, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस थ्योरम क्या कहता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 हो गया। अब देखो ये क्लोज सरफेसेस रखें,
देखो ये रखे हुए क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या है, क्यूब, जीरो होगा, स्फीयर से भी जीरो होगा, हेमीस्फीयर से भी जीरो होगा, जितना प्लेन से आएगा उतना ही कर्व से निकल जाएगा, क्लोज्ड होना चाहिए बस, ठीक है ना। ये सिलेंडर जितना आएगा उतना चला जाएगा, सेमी सिलेंडर, ठीक है ना, हाफ कर दिया सिलेंडर को, कोन हाफ कर दिया कोन को, क्लोज्ड है सभी। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, ये मैंने बताया, जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे टकराएंगे उस बेसिस पे। तो किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स क्या होता है, जीरो। इन सभी केसेस में नेट फ्लक्स क्या है स्टूडेंट्स, जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि ये किस में रखे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बच्चे सोचते हैं सर इसमें कैसे, इसमें तो समझ आया कि जितना आधा यहाँ से गया उतना आधा यहाँ से निकल गया, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें भी यही होता है, इसका एरिया वेक्टर इधर, फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो जितना फ्लक्स प्लेन से जाएगा उतना ही कर्व से निकलेगा, कंपोनेंट टूट टूट के निकलेगा उतना ही, ठीक है ना। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, तो और अच्छे से क्लियर होगा, नोट कर लीजिए ये पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है बच्चों ये कर्व्ड सरफेस, ये हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ये हेमिस्फीयर है और इसका जो रेडियस है बच्चों ये r, ठीक है, ये रखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड E, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है। पहली चीज ये क्लोज्ड है, अभी कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि नेट फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा इस हेमिस्फीयर से। अच्छा नेट में क्या क्या है, नेट में इसमें दो फ्लक्स हैं, एक प्लेन सरफेस का और एक कर्व्ड सरफेस का, तो अपन लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू जीरो। कर्व्ड सरफेस का निकालना है, तो प्लेन का कितना होगा, देखो ये प्लेन सरफेस का, तो प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है ए, और फील्ड लाइन देखो इधर जा रही है, तो थीटा कितना है, थीटा कितना हो रहा है बच्चों 180 डिग्री, है कि नहीं, एरिया वेक्टर इधर और फील्ड लाइन इधर, तो थीटा 180, तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस जो होगा वो रहेगा ई ए कॉस 180 डिग्री, ठीक है ना, कॉस 180 की जगह माइनस ई, माइनस आ जाएगा सामने माइनस, एरिया कितना होगा इस प्लेन सरफेस का, पाई आर स्क्वायर, जो आपको दिख रहा है ना हेमिस्फीयर का एरिया वो पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसको लिख दिया पाई आर स्क्वायर। तो ये निकला है फ्लक्स का, फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस का फ्लक्स यहाँ रख दो, माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड इज इक्वल टू जीरो। तो फ्लक्स कर्व से कितना होगा, ये इधर आ जाएगा माइनस की जगह प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी जितना फ्लक्स प्लेन से आया उतना कर्व से निकल गया, वेरी सिंपल। तो कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों नोट कर लीजिए। अब देखिए फिर से हमें हेमिस्फीयर के लिए निकालना है, लेकिन कुछ कंडीशंस दी गई हैं, देखो बच्चों, जैसे कि ये है हेमिस्फीयर, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये डिस्टेंस है r/2, ठीक, और ये डिस्टेंस है r, ठीक है ना, पर इसका रेडियस नहीं पता भैया, ये वाला, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों वो पैरेलल है, ये जा रही है, E नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कितना फ्लक्स कर्व सरफेस से होगा ये पूछा है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज जीरो। क्यों, क्योंकि नेट फ्लक्स क्या होगा बच्चों, नेट फ्लक्स होगा जीरो, नेट फ्लक्स नहीं नेट फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स इज जीरो। अब प्लेन सरफेस देखो बच्चों, प्लेन सरफेस, ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है ना,
और फील्ड लाइन इधर आ रही है ई नॉट, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। अब एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अगर ये वाला रेडियस अपन कितना मान लें, ये वाला आर मान लें, लेकिन आर हमको नहीं पता, आर निकालने के लिए कुछ कंडीशन दी गई है, तो क्या कैसे निकलेगा स्मॉल आर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो क्या लिखेंगे अपन, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यानी कैपिटल आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपन इसको रेडियस बोल देते हैं स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर स्क्वायर प्लस बेस कितना आर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4, 3 आर स्क्वायर बाय 4, तो आर आ जाएगा √3 आर बाय 2, ठीक है ना, √3 आर बाय 2 विजिबल है कि नहीं यहाँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा बच्चों। जैसे अपन स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, r इज इक्वल्स टू √3 r बाय 2, ये आ गया अपना स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, देखो जो अपना फ्लक्स आएगा प्लेन सरफेस से, वो फ्लक्स प्लेन सरफेस का कितना होगा माइनस E0A। मैंने माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि थीटा यहाँ पे 180 था ना भैया, तो थीटा 180 था, तो थीटा 180 होने के कारण जो फ्लक्स आएगा प्लेन सरफेस से वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स प्लेन सरफेस से हो जाएगा E0A cos 180 कितना -1 E0A, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, और आर हमने अभी निकाला, आर स्क्वायर भी हमारे पास कितना था 3r स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर बाय 4, तो ये निकला है फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। अब फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस कितना आया, यहाँ पुट कर दे, -E0 पाई 3r स्क्वायर बाय 4 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस E0 पाई r स्क्वायर बाय 4, ये निकला है फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, और भी अच्छा क्वेश्चन है ये, हेमिस्फीयर का भी आधा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाफ पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है। जैसे कि ये एक टोमेटो है बच्चों, ये रहा, ठीक है, कट कर दें अपन, अगर नाइफ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसको हाफ कर दो, सॉरी इसको हाफ कर दो, और हाफ करके उसको भी हाफ कर दो, तो इमेजिन कर पा रहे हो कैसा दिख रहा होगा टोमेटो, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही है ये। और फील्ड जो है बच्चों वो इस तरीके से जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से, और कंडीशन दी गई है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ओके। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे बच्चों। अब हम इसके देखो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन हम लिखेंगे नेट फ्लक्स तो क्या रहेगा 0, नेट फ्लक्स में क्या रहेगा बच्चों प्लेन सरफेस प्लस बॉटम वाला भी प्लेन सरफेस प्लस कर्व सरफेस इज इक्वल टू 0। तो ये जो फील्ड लाइन है बच्चों हॉरिजॉन्टल वाली इस तरीके से ब्रेक होगी, ये कितना आएगा E0 cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर निकल जाएगी ये, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, वो सरफेसेस के पैरेलल हो जाएगी, सिर्फ ये वाली परपेंडिकुलर होगी बच्चों, सिर्फ ये वाली परपेंडिकुलर होगी। एक देखो दो प्लेन सरफेस होंगे ना टोमेटो के, एक इधर से कटा हुआ है और एक यहाँ से कटा हुआ है और एक ऊपर से दिखा है, ठीक है ना, टोटल 3 सर 1 2 नीचे 3, ठीक है ना। ये टोमेटो कटने के बाद कटेगा आधा, तो जब अपन रखेंगे इसमें टोटल 3 फेसेस बन चुके होंगे, 1 2 जिस पे रखा होगा वो 3, तो 2 फेसेस के तो फील्ड क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, ये फील्ड है ये गई, तो इधर वाला जो प्लेन होगा उसके भी पैरेलल, नीचे वाला जो है उसके भी पैरेलल। अब सिर्फ किसके परपेंडिकुलर बची है, जो फ्रंट में दिख रहा होगा ये वाला जो फ्रंट में दिख रहा होगा इसके परपेंडिकुलर बची ये वाली फील्ड, ठीक है ना। तो अब क्या सिर्फ प्लेन का निकालिए, इससे तो 0 हो जाएगा फ्लक्स, बॉटम से 0, ठीक। अब हम निकालें प्लेन से, तो प्लेन से होगा E0
लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा लिखते थे, पर थीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है इसके लिए, तो ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, ई नॉट कॉस थीटा आया, तो ई नॉट कॉस थीटा आया तो पहले तो ये ट्राइंगल है बच्चों, ट्राइंगल, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना 3 और बेस कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो अब यहाँ से साइन थीटा निकालें और कॉस थीटा निकालें, हमें ज़रूरत कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा b/h 4/5, ठीक है। तो फील्ड जो आई बच्चों, इधर जो फील्ड आई ये जो है ई की जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे ई नॉट कॉस थीटा लिखेंगे ई की जगह, ठीक है। एरिया की जगह क्या लिखें बच्चों, एरिया की जगह लिख देंगे हेमिस्फीयर का जो अपन को फेस दिख रहा होगा बच्चों, सर्कल का भी क्या होगा, जब अपन आधा काट देते तो सर्कल दिखता है, सर्कल का एक और हाफ कर देंगे तो πr² 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा πr² 2, और एरिया इधर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा की जगह कॉस 180 लिख दें, क्योंकि एरिया वेक्टर तो इधर रहेगा, और फील्ड जो आ रही है ये वाली फील्ड, वो ये जो अपन कहते हैं ई आया, ये जो ई कितना है ई नॉट कॉस थीटा है, और कॉस थीटा 4/5 है, तो ये हो जाएगा 4/5 ई नॉट, ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने ई की कैसे है, ई नॉट कॉस थीटा थी, थीटा कितना था कॉस थीटा, वो ये निकला है, ठीक है ना। तो ई नॉट कॉस थीटा था, तो ई की वैल्यू अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, अब कितनी आई 4/5 ई नॉट, एरिया कितना πr²/2, रेडियस देगा वो प्रॉब्लम πr²/2, कॉस 180 -1, तो यहीं पे माइनस लगा दो, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना आंसर 2 2 जा 4, ये फाइनली आंसर कितना आ गया -2 πr²/5, ठीक है। ये निकल गया बच्चों अपना फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। ये फ्लक्स किससे आया, प्लेन सरफेस से, तो प्लेन सरफेस की जगह -2 πr² ई नॉट अपॉन 5, ई भी आएगा यहाँ ई की जगह ये, प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा +2 πr² ई नॉट अपॉन 5, ये निकला है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। आई होप समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी अपन ने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर 0 होता है अगर वो क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है क्लोज सरफेस। तो तब क्या होगा अगर क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड में ना हो कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो, तब नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा बच्चों, तब नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वही बात, इफ आ क्लोज्ड बॉडी is in non-uniform electric field, then electric flux is net electric flux is not 0, तब नेट फ्लक्स 0 नहीं होता। तो नेट फ्लक्स 0 नहीं होता तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी 0 नहीं होगा, तो ये यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड इस बार 0 नहीं होगा, जैसा कि कहाँ हो रहा था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट चार्ज भी 0 था अंदर और नेट फ्लक्स भी अंदर 0 था, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये याद रखें। ये कब होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद रखना, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ये एक क्लोज्ड बॉडी है बच्चों, क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से फ्लक्स आ रहा है 3 आया, बट यहाँ से 5 निकल गई, यहाँ से कितनी फील्ड लाइन्स आई 3 आई, और यहाँ से कितनी निकल गई 5 फील्ड लाइन्स निकल गई।
इसको अपन कह दें N2 फील्ड लाइंस और इसको अपन कह दें N1 फील्ड लाइंस। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई ना, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है फील्ड लाइंस, यानी यहाँ का फ्लक्स अलग है, यहाँ का फ्लक्स अलग है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ का फ्लक्स अपन ∅1 कह दें और यहाँ का फ्लक्स अपन ∅2 कह दें तो क्या होगा? तो बच्चों फिर नेट फ्लक्स कैसे आएगा? देखो नेट फ्लक्स होता है टोटल फ्लक्स का एडिशन। ओके बच्चों, ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? ∅1 इनकमिंग फ्लक्स को क्या लेते थे, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, यस। क्यों? क्योंकि इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा और फील्ड लाइंस इधर है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा -∅1 और ∅2 क्या लेंगे? प्लस लेंगे। क्यों? इधर एरिया वेक्टर भी इधर ही है और फील्ड लाइंस भी इधर ही है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया बच्चों? ∅2 -∅1 आ गया। ठीक है, अब कोई कहेगा चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, तो अपन नेट फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? नेट फ्लक्स को लिख सकते हैं चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ∅2 -∅1। ठीक है ना, तो चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ से कितना आ गया स्टूडेंट्स? यह आ गया एप्सिलॉन नॉट ∅2 -∅1। ठीक है, या ∅2 -∅1 ये आया ∅2 -∅1 इंटू एप्सिलॉन, ये लिख रहा है चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है बात? ये AIEEE में पूछ लिया गया क्वेश्चन। AIEEE मतलब अब IIT मेंस, ठीक है ना, नीट, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें लेवल क्या है? ये तो बेसिक्स ही, ठीक है ना, बेसिक्स पे आ चुके हैं ये क्वेश्चन। अब अगर इसको नंबर ऑफ फील्ड के टर्म्स में लिखें अपन बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत कि इतनी फील्ड लाइंस यहाँ पे 3 गई, यहाँ 5 कैसे आ गई? अरे आ सकती किसी भी तरीके से, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना। यहाँ से मान लो एक पॉइंट चार्ज रख दिया, या यहाँ से 3 आ रही थी, यहाँ से और आ गई 2, ये यहाँ से आ गई, ये यहाँ से आ गई, तो 3 की जगह 5 हो गई। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप नेट फ्लक्स निकाल लीजिए, जीरो नहीं होगा, और नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा तो एनक्लोज्ड चार्ज भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इसको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो परपेंडिकुलर आती है उसी को अपन फ्लक्स भी बोलते हैं। तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के टर्म्स में पूछता है आंसर, तो देखो नेट फ्लक्स को और क्या लिख सकते थे बच्चों अपन यहाँ पे? ∅2 कितना फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कोई फ्लक्स कह सकते हैं, तो ये रहा N2 -N1, ये रहा नेट फ्लक्स N2 -N1। ठीक है, अब बच्चों अगर वो कह दे, जैसे क्वेश्चन दे दिया ये, अरे इन 4 सरफेस से फ्लक्स जीरो है भाई, ये वाले से देखो, ये फ्रंट बैक टॉप बॉटम, फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है ना, तो इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, सिर्फ फ्रंट सरफेस और बैक सरफेस, यहाँ से फ्लक्स है, बाकी से फ्लक्स नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब मान लीजिए यहाँ पे बोल दें आपसे कि यहाँ से फील्ड लाइंस आ रही है 1000 और यहाँ से फील्ड लाइन जा रही है 500। ठीक है ना, 500 जा रही है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा नेट फ्लक्स बताइए, ठीक है, और सेकंड आपसे पूछा चार्ज एनक्लोज्ड बताइए, ये दो बताइए। तो बच्चों सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट नेट फ्लक्स, आने वाला फ्लक्स कितना? -1000 प्लस जाने वाला कितना? 500, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? -500। ठीक है, अब नेट फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू नेट फ्लक्स था कितना? -500, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? -500 एप्सिलॉन। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये क्यूब है, क्यूब की एज है कितनी? a, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। तो फील्ड लाइन देखिए बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, x दी गई है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे? x y z t टाइम के साथ चेंज होना, डिस्टेंस के साथ चेंज होना। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है बच्चों l, कितना है? l। तो l पर फील्ड कितनी होगी? l डिस्टेंस तक पहुँचते पहुँचते, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मीटर पे पहुँच गए तो x की जगह 1 रख देना, तो 1 मीटर पे फील्ड कितनी? 1 वोल्ट पर मीटर। 2 मीटर पे पहुँच गए तो कितनी? 2 वोल्ट पर मीटर। 3 मीटर पे पहुँच गए तो 3 वोल्ट पर मीटर। यानी डिस्टेंस के साथ फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। फाइन,
अब देखो बच्चों, यहाँ की फील्ड अलग, यहाँ की फील्ड अलग, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो फील्ड यहाँ की अलग होगी और यहाँ की अलग होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आ गया ये क्लोज सरफेस, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होता। तो क्वेश्चन ये है नंबर 1, आपको निकालना है नेट फ्लक्स और फिर आपको नेट फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस, ठीक है ना, नेट फ्लक्स लिंक्ड विथ क्यू, और फिर निकालना है नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन क्यूब, क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, विजिबल है ना, ठीक। अब देखो बच्चों, अब अपन सॉल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें सिर्फ दो सरफेस से निकालना है फ्लक्स, दो सरफेस, ये इसको कह दे बच्चों, एक इस सरफेस से निकालना है और एक इस सरफेस से निकालना है, क्योंकि इन्हीं दो सरफेस के परपेंडिकुलर है फील्ड, बाकी 4 सरफेसेस के पैरेलल है, फील्ड लाइंस इधर जा रही है एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट, इसको कह दे लेफ्ट है और इस वाले सरफेस को कह दे RIGHT राइट, इन दो सरफेस से फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स अपन लिख दें, नेट फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स थ्रू लेफ्ट प्लस फ्लक्स थ्रू राइट, ठीक है ना, या φ1 प्लस φ2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फर्स्ट पे तो बच्चों फील्ड लाइन जब फर्स्ट पे निकालेंगे फ्लक्स तो ये होगा इंटेंसिटी, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन, तो इंटेंसिटी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगी क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो अपन लिख सकते हैं, जबकि एरिया वेक्टर यहाँ का क्या होगा, इधर होगा, और फील्ड इधर ही की तरफ है, फील्ड इधर है, तो ये हो जाएगा EA cos 180, ठीक है। और फ्लक्स सेकेंड जब निकालेंगे तो एरिया भी इधर ही रहेगी और फील्ड E2 ये इधर रहेगी, यहाँ पे जो फील्ड रहेगी वो E1 रहेगी बच्चों, ठीक है। तो इधर आ जाएगा E1A cos 180, यहाँ पे आ जाएगा E2A cos 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री है ना बच्चों। अब E1 कितना होगा, देखो बच्चों E1 कितना, E1 x बोल रहे थे, x कितना हो चुका है, यहाँ पे आप रहते हैं फर्स्ट पोजीशन पे x कितना हो चुका है L, ये L हो चुका है, इंटेंसिटी L, तो इसकी जगह लिख दें L। एरिया कितना, एरिया बच्चों ये किसका फेस है, ये क्यूब का एक फेस है और क्यूब का एक फेस क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा A स्क्वायर, cos 180 -1, तो ये माइनस, ये आ गया फ्लक्स माइनस A स्क्वायर L। यहाँ पे निकाले सेकंड का फ्लक्स, तो E2 की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, E2 हो जाएगा x कितना हो जाएगा, x था, अच्छा यहाँ पे x कितना हो चुका है, चलते चलते x L प्लस A, तो ये आ गया x की जगह L प्लस A, तो फील्ड हो गई L प्लस A, तो इसको लिख दें L प्लस A। एरिया कितना, एरिया A स्क्वायर, cos 0 कितना 1, तो बच्चों फ्लक्स 2 कितना आ जाएगा, A स्क्वायर L प्लस A क्यूब, ये निकला है फ्लक्स सेकेंड का, ठीक है बच्चों, ये निकला है फ्लक्स फर्स्ट और सेकंड सरफेस से जो हमें चाहिए था, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, नेट फ्लक्स चाहिए था, तो फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स नेगेटिव था कितना -A स्क्वायर L, सेकंड सरफेस का फ्लक्स पॉजिटिव था, ये सेकंड सरफेस पे फ्लक्स, बोर्ड ने पूछा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शीट भेजी थी आपको अभी बोर्ड वाली व्हाट्सएप पे, वो आप सॉल्व करना, ठीक है ना, बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, आ चुका है CBSE बोर्ड, ठीक। देखिए तो फ्लक्स सेकंड से कितना, ये रहा A स्क्वायर L प्लस A क्यूब, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया बच्चों, A क्यूब आ गया, ये आ गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन A क्यूब, ठीक है ना। क्या निकला, फ्लक्स सेकेंड, चार्ज चाहिए चार्ज, तो नेट फ्लक्स कितना है A क्यूब, नेट फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स को लिख सकते हैं चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू A क्यूब, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ गया, A क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया, सेम क्वेश्चन आपके लिए, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करें, ये मुझे भेजना बेटा, समझ जाऊंगा मैं, आपने ये लेक्चर देख लिया, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी इस बार दी गई है x स्क्वायर I क्यूब, I क्यूब का मतलब क्या समझे, x एक्सिस की तरफ है फील्ड, इस बार ये डिस्टेंस, पिछली बार भी A था, ये डिस्टेंस भी इस बार A है, ठीक है। तो आपको निकालना है नंबर 1 नेट फ्लक्स क्यूब से कितना होगा, नंबर 2 आपको निकालना है चार्ज एनक्लोज्ड क्यूब में कितना होगा,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन दिखा कि नहीं दिखा? अच्छा नहीं दिख रहा कहीं, चलो 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 कोई बात नहीं, मैं नहीं दिखा ना, चलो ये समझो, मैं लिख दूँ, ठीक है, ये समझ आ गया। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप सॉल्व करके भेजिएगा बच्चों, शायद ऊपर लिख दिया, दिखा नहीं हुआ। ये क्यूब है, ठीक, इंटेंसिटी दी गई है बच्चों कितनी, x² आई कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आई कैप का मतलब x एक्सिस की तरफ होती है, और ये डिस्टेंस इस बार a है और ये डिस्टेंस भी a है। नंबर 1 आपको निकालना है नेट फ्लक्स, और नंबर 2 आपको निकालना है चार्ज एनक्लोज्ड कितना। ओके बच्चों, जो सॉल्व करेगा वो सुपर इंटेलिजेंट। ओके, सॉल्व करके भेजिएगा मुझे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.